बच्चे, आज हम चैप्टर 2 थियरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 के ऊपर हम बात करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 के अंदर क्या है और हमने लास्ट टाइम भी इसके कुछ फार्मूलाज प्रूव किए थे, आज उसी को हम आगे लेकर चलेंगे और इस एक्सरसाइज 2.3 के अंदर जो कुछ क्वेश्चन रहते थे उनको क्या करेंगे, सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो एक्सरसाइज 2.3 के अंदर सबसे पहली जो चीज़ हमने डिस्कस करनी थी वो ये थी कि आपके पास इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाता है, आपको इक्वेशन गिवन होगी 3x + p - 2 = 0। ये आपको इक्वेशन गिवन है और आपको ये कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, आपने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, p की वैल्यू आपने फाइंड करनी है और आपको साथ ये बताया गया है कि इसकी जो रूट है, रूट जो है एक अल्फा होता है, दूसरा क्या होता है, बीटा होता है, आर डिफर बाय 2, आर डिफर बाय 2, मतलब कि इसके रूट के दरमियान में जो फ़र्क आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 2 का। समटाइम आपको डिफर बाय यूनिटी कहा जाता है, समटाइम आपको डिफर बाय 3 कहा जाता है, तो वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर। डिफर बाय 2 का क्या मतलब है जी, अगर एक वैल्यू आपके पास 1 है तो अगली वैल्यू कुछ इस तरह की होनी चाहिए जिसको इससे माइनस करें, जिससे इसको माइनस करें तो आंसर 2 आ जाए। देखिए अगली वैल्यू के बाद 3 लेता हूँ तो देखिए 3 - 1 तो क्या है आपके पास 2, तो ये फर्स्ट आपके पास वैल्यू आ गई और ये आपके पास क्या है, सेकंड। बट दीज आर द कांस्टेंट वैल्यू, वी आर नॉट श्योर कि उसका रूट 1 है या 3 है, कोई भी हो सकता है। तो हम ये लेट करते हैं कि फर्स्ट वैल्यू देखें, इसमें मैं इसको लिखना चाहूँ 1, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 1 + 2, तो ये देखिए 1 + 2 डिफरेंस में आ रहा है, फर्क फिर 2 का रहेगा। फर्स्ट का नाम मैंने क्या रखना है जी, अल्फा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी जी, अल्फा + 2। बीटा की जगह हमारे पास जो रूट आ जाएगा वो अल्फा + 2, वेयर बीटा जो था वो तो जनरल केस है ना, उसके अंदर कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर जब बीटा + 2 अल्फा + 2 कर दिया तो इसका मतलब सेकंड रूट आपके पास स्पेसिफिक है और इनके दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 2 का। तो सबसे पहले देखें जी, अल्फा + बीटा = -b डिवाइडेड बाय क्या होता है, a। अब सबसे पहले हम इस इक्वेशन को कंपेयर करके ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ax² + bx + c = 0। इसके मुताबिक a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू आ गई 3 और c की वैल्यू क्या है, p - 2 आई। और इक्वेशन के जो फार्मूला है इसको यूज करेंगे। अल्फा तो अल्फा ही है, बीटा हमारा किसकी इक्वल आएगी, अल्फा + 2 की। क्यों, इट्स डिफर बाय 2। अगर डिफर बाय यूनिटी कहते पहले अल्फा होता है, दूसरा क्या जाता है, अल्फा + 1। डिफर बाय 3 कहते तो अल्फा + 3 होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के स्टेटमेंट। तो फर्स्ट इज अल्फा एंड सेकंड आपके पास क्या है जी, अल्फा प्लस आपके पास क्या होगा 2 प्लस अल्फा + 2 = -b। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से आपके पास ये जो बी की बीटा की वैल्यू थी उसके लिए मैंने अल्फा + 2 लिखा। सो अल्फा प्लस अल्फा इट्स 2 अल्फा + 2 = बी। आपके पास क्या है कि बी की वैल्यू क्या है 3 और ए की वैल्यू क्या है 1। सो 2 अल्फा + 2 = क्या आ गया, -2। ये तो प्लस हो रहा है, इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया -3 - 2। सो 2 अल्फा = क्या हो जाएगा, -5। अब ये 2 इसके साथ क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से आपके पास 2 कैंसिल, अल्फा = -5/2। तो अब हमें पता चल गया कि एक वैल्यू -5/2 है। अगली इसी तरह से कोई वैल्यू होगी, इसमें प्लस करना पड़ेगा 2 तो वो दूसरी वैल्यू होगी। अब हमने इसका फाइंड करना प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट अल्फा बीटा = c/a। अल्फा तो हमारा अल्फा ही है, जबकि बीटा हमारा क्या है जी, अल्फा + 2, क्योंकि डिफर बाय 2 = c हमारा क्या है जी, p - 1 p - 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, a की वैल्यू 1। अल्फा की वैल्यू लिखेंगे -5/2, यहाँ पर -5/2 + 2 = p - 2। अभी यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वालों को आपस में -5/2 एज इट, यहाँ से 5 1s are 5, 2 2s are 4, 2 1s are 2 = p - 2। अभी देखेंगे जरा, यहाँ से क्या हो जाएगा जी, 2 2s are, नीचे हो जाएगा 4 -5, 4 - 5 इट्स -1 = p - 2। माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई क्या है 4 = क्या है p - 2। माइनस से आगे क्या हो जाएगा जी, प्लस, तो ये हो गया 5/4 + 2 = p। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे वालों को आपस में, 5 1 are 5, 4 2 are 8, 4 1 are 4 = p।
प्लस 5 इट्स 13 डिवाइडेड बाई 4। तो पी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई थी 13 डिवाइडेड बाई। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि इस क्वेश्चन में करना क्या था और गिवन क्या था। इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन था कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 0। आपने फाइंड करनी थी वैल्यू b की। कंडीशन ये थी कि इसके जो रूट है अल्फा बीटा वो इस तरह से हैं कि उनका डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 का आ रहा है। मतलब एक अगर वैल्यू आपके पास 1 है दूसरी के माइनस करने से आपके पास उसका आंसर क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। एक अल्फा लिया और दूसरे को मैंने क्या लिया अल्फा प्लस 2। दो इससे ज़्यादा होगी तभी माइनस करेंगे तो 2 आएगी अल्फा। और सेकंड का नाम मैंने क्या रख लिया था अल्फा प्लस 2। फिर हमने इधर आए यहाँ पर फार्मूला लिखा सम का माइनस बी बाय ये इस जनरल इक्वेशन मैंने लिखी, इसके साथ मैंने इसको कंपेयर किया इस इक्वेशन को। ए की जगह यहाँ पर क्या आ गया 1 और बी की जगह आ गया 3 और सी की जगह क्या आ गया b माइनस 2। फार्मूला होता है जी सम अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने क्या लिखा अल्फा प्लस 2 इक्वल टू माइनस बी बाय अल्फा प्लस अल्फा इट्स 2 अल्फा प्लस बी 2 और ये b की जगह मैंने पुट किया 3 और a की जगह मैंने क्या पुट किया 1। तो ये आ गया आपके पास माइनस 3 ये प्लस उधर जाके माइनस तो ये हो गया माइनस 5/2। इसका मैं पुट किया अल्फा बीटा की जगह मैंने लिखा अल्फा प्लस 2 इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया आपके पास b की वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं इसी तरह के अगर एक और क्वेश्चन करें तो उसमें किस तरह से होगा क्या होगा वो हम देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन इस तरह का इस एक्सरसाइज से इसमें हमें अननोन फाइंड करना है। क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें अगेन अननोन फाइंड करना है। अब की बार जो आपने अननोन फाइंड करना है उसके लिए थोड़ा सा उसने क्वेश्चन के स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज किया हुआ है और वो ये कहता है कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट है इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 3x 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और आपको ये कंडीशन दी है कि आपने वो रूट फाइंड करने हैं जो इसको क्या करे सेटिस्फाई, इसको क्या करे इक्वेशन को सेटिस्फाई। मीन टू से दैट कि ये दोनों इक्वेशन सिमल्टेनियस हो जाएंगे। इसका जो रूट होगा अल्फा और बीटा वो इसमें अगर पुट करेंगे तो इसकी भी लेफ्ट साइड राइट साइड की क्या होगी इक्वल होगी। इससे ये बात साबित हुई कि ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या है पैरेलल है। इसके जो रूट है वो इसके रूट है तो ये दोनों इक्वेशन पैरेलल नहीं सिमल्टेनियस है। दोनों इक्वेशन आपस में क्या है सिमल्टेनियस। चलिए हम क्या करते हैं जी सबसे पहले इसको लेंगे इससे एक इक्वेशन फाइंड करेंगे फिर इसके साथ सिमल्टेनियसली सॉल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है 1 और बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है 7 सी की वैल्यू आ रही है 3m माइनस 5 पुट करेंगे इसमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की जगह क्या लिखा जाएगा 7 बी की जगह क्या लिखा जाएगा 7 ए की जगह 1 सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 7 इसको क्या इक्वेशन 1 और ये आपके पास क्या है इक्वेशन 2। यहाँ से वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करें या ऊपर नीचे ऐड सब्ट्रैक्ट करके जिस तरह से करें आपकी मर्जी। मैं यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालता हूँ अल्फा इज इक्वल टू -7 माइनस बीटा और इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन का सब्स्टिट्यूट करूँगा। फिर अल्फा की जगह क्या लिखा है -7 माइनस बीटा इज -2 बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 4। सो 3 7s are it's 21 3 multiplied by beta is 3 beta minus 2 beta is equal to 4. Now minus 21 on other sides minus minus plus 3 or 2 it's 5 beta is equal to 4 plus 21 minus 5 beta is equal to 25. Now dividing 5 on both sides cancellation 5 1 are 5 5 are 25 b is equal to -5। इस माइनस को मैंने इस तरफ शिफ्ट किया हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई। अब हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन के अंदर हम पुट करेंगे तो हमें अल्फा की वैल्यू आएगी। ठीक है तो एज इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7 था तो बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है जी -5 इज इक्वल टू क्या आ गया -7 माइनस उस तरफ जाके क्या हो जाएगा जी प्लस हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -7 प्लस 5 इट्स 3 इट्स 2 -2 अल्फा की वैल्यू भी आ गई हमारे पास बीटा की वैल्यू। नाउ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन और इसी तरह से इस इक्वेशन के भी वही हमने वो इक्वेशन इसके जो रूट है वो इसके रूट भी दोनों आपस में सेम थे क्योंकि सिमल्टेनियसली उसने कहा था इसके रूट इसको भी सेटिस्फाइड करें। अगर एक इक्वेशन के रूट दूसरी इक्वेशन के रूट को सेटिस्फाइड करता है सो इट्स मीन दैट दीस टू आर इक्वेशन आर simultaneous equation they may intersect at the point alpha is equal to -2 and beta is equal to -5। अभी हमने करना है जी इसकी इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रोडक्ट आपके पास होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय और वैल्यू हमने किसकी फाइंड करनी थी जी एन की। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है क्या है -2 और बीटा की वैल्यू क्या है -5 इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है सी इज 3m -5 और ए की वैल्यू क्या है
माइनस माइनस इट्स प्लस, 5 2 10 इज इक्वल टू 3m माइनस 4, माइनस इस तरफ आके क्या हो जाएगा जी, प्लस इज इक्वल टू क्या आ गया 3m, 10 प्लस 5 इट्स 15 इज इक्वल टू क्या आ गया 3, अब ये 3 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, m इज इक्वल टू 15 बाई 3, सो m इज इक्वल टू 3 1 3 5 15, m की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा एक्सरसाइज 2.4 पर।